हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जहां पर आपको हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आएगी। इतना खूबसूरत कि अमेरिका देश के लोग सबसे ज्यादा छुट्टी मनाने के लिए इसी देश में पहुंचते हैं। यहाँ पर है दुनिया का एकमात्र ऐसा बीच जहाँ सुअर सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती जितनी है उतनी ही मजेदार है यहाँ का खाना भी, और इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोग मोटे दिखाई देते हैं। मोटे होते तो हैं लेकिन कहते हैं कि स्पोर्ट्स में कई देशों से आगे है। यहाँ है दुनिया का मशहूर पायरेट फोर्ट्स। ये देश हॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज्यादा दिखाए जाने वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैरेबियन का सबसे पॉपुलर आइलैंड बहामास की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बहामास की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहामास का ऑफिशियल नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास, जो कि एक कैरेबियन आइलैंड है। देश की टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 4 लाख के आसपास। इस आइलैंड के 88% शहर में रहते हैं, तो वहीं 12% लोग गांव से हैं। बहामास में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों, बहामास दुनिया का केवल दूसरा देश है जिसके नाम के साथ दी लगाया जाता है। दी बहामास इस देश को कहा जाता है। वैसे एक और जो देश है जिसके नाम के आगे दी लगा हुआ है वो है दी यूक्रेन। बहामास के लोगों को काफी ईमानदार कहा जाता है। यही वजह है कि इस देश का रिलेशन आसपास के सारे देशों से अच्छा है। यहाँ के लोग किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों को आप बहुत ही कूल देखेंगे। कोई किसी से लड़ता हुआ या किसी बात पर बहस करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। बहामास में किसी को किसी से परेशानी नहीं होती है और सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। बहामास में आपको कई हिंदुस्तानी लोग नजर आएंगे। दरअसल ब्रिटिश राज में हमारे देश के कई सारे लोगों को बहामास ले जाया गया था ताकि उनसे काम कराया जा सके, लेकिन बाद में ये हिंदुस्तानी लोग वहीं बस गए। आज भी हिंदुस्तानी इस देश में जाते हैं तो आपको कहीं न कहीं अपने देश की झलक आपको इस देश में देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बहामास को बीचेस का देश भी कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बीचेस ही देखने को मिलेंगे। ये बीचेस इतने खूबसूरत होते हैं कि आपका दिल यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। चूंकि ये आइलैंड है तो यहाँ का नजारा वैसे ही खूबसूरत लगता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों ने और यहाँ की सरकार ने मिलकर इस देश को बहुत खूबसूरत बनाया है। बहामास देश में टूरिज्म को लेकर बहुत ज्यादा हलचल मची रहती है क्योंकि इस देश की आय बहुत हद तक यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स पर निर्भर करती है। देश की 20% जीडीपी यहाँ के टूरिज्म पर निर्भर करती है। दुनिया का सबसे अमीर देश यानी कि अमेरिका के लोगों का बहामास देश सबसे पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हर समय हजारों की संख्या में अमेरिका के लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। साथ ही बहामास पर अमेरिका के लोगों को वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका के अलावा सबसे ज्यादा कनाडा के लोग भी इस देश में मस्ती करने के लिए आते हैं। यहाँ के बीच पर सन बात लेने का मजा ही कुछ और होता है। बहामास में इंसानों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो जानवरों के लिए भी बीच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीच का नाम है मेजर के और बिग बीच। इस बीच पर सुअर हजारों की संख्या में घूमते टहलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सुअर इस बीच पर बैठकर मस्ती करते हैं और यहाँ पर नहाते हैं। लगता तो ऐसा है कि मानो ये इस देश के मेहमान हो। बहामास में एक ऐसा भी बीच देखने को मिलता है जो कि गुलाबी रंग का है। आपने सफेद धूल वाली बीच के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको पिंक सैंड भी दिखा देते हैं। यहाँ का नजारा देखकर हर कोई खो जाते हैं। इसके अलावा भी बहामास में आपको दुनिया का दूसरा सबसे गहरा साल्ट वाटर सिंक होल देखने को मिलेगा जो 202 मीटर गहरा है। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं कुदरत का शानदार करिश्मा देखने के लिए। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत बीच तो यहाँ देखने को मिलती ही है, साथ ही सबसे शानदार पार्टी भी इसी देश में देखने को मिलती है। यहाँ के बीचेस पर बहामास में रात भर पार्टी और मौज मस्ती होती है। यहाँ की बीच पार्टी सबसे खास होती है और टूरिस्ट इसका पूरा लुत्फ उठाते हैं। बहामास में है दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम गरिश अटलांटिस पैराडाइज, जहां पर आपको तरह तरह की सी फिश देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी मछलियां भी देखने को मिल सकती हैं जो कि कहीं और आपने नहीं देखी होंगी। आप यहाँ पर स्विमिंग का भी मजा ले सकते हैं। बहामास के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। यहाँ पर तकरीबन 36% मोटापे का शिकार है। कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों की हद से ज्यादा खाना खाने की आदत की वजह से हुआ है। बहामास में चीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। साथ ही यहाँ नॉनवेज भी खूब खाया जाता है और साथ ही साथ बियर पीना बहुत ही पसंदीदा काम है।
यहाँ के लोगों की। हालांकि आजकल यहाँ के लोगों में इस परेशानी को लेकर काफी जागरूकता है, लेकिन ये अपने मन को कंट्रोल भी तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनका मोटापा इनको खेलने के लिए रोक नहीं सकता। ये दुनिया के तमाम देशों से बहुत आगे हैं स्पोर्ट्स के मामले में। आपने पॉलिन डेविस थॉम्सन, टॉनिक विलियम्स डार्लिंग और शोने मिलर का नाम तो सुना ही होगा। ये सभी वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी रह चुके हैं जो कि बहामास से हैं। ये देश बहुत छोटा जरूर है, लेकिन अब तक ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो कुल मिलाकर 14 मेडल्स ये देश जीत चुका है। बहामास में स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ के बच्चों के जहन में ये बात डाल दी जाती है कि स्पोर्ट्स से आप अपना करियर बना सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। जब बात हो रही है स्पोर्ट्स की तो आपको बता दें कि बहामास में NBA यानी कि बास्केटबॉल लीग में भी कई खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं, जो कि अमेरिका में खेला जाता है। ये दुनिया का सबसे पैसे वाला लीग है। बास्केटबॉल खेलना बहामास के खिलाड़ियों के लिए काफी आसान होता है, क्योंकि वे काफी लंबे कद के होते हैं और साथ ही बेहद स्किलफुल भी होते हैं। बहामास स्पोर्ट्स में तो माहिर है ही, साथ में पढ़ाई में भी कुछ कम नहीं। यहाँ स्कूल में सबकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा फ्री है। एजुकेशन को यहाँ बहुत सीरियसली लिया जाता है और हर किसी को स्कूल जाना होता है। यही वजह है कि बहामास कई देशों से बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। पढ़ाई और स्पोर्ट्स के साथ बहामास म्यूजिक में भी काफी आगे है। ये देश और म्यूजिक दोनों लगता है एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा इस आइलैंड पर जहां म्यूजिक के शौकीन लोग आपको न दिखे। यहाँ कोई भी ऐसी शॉप आपको नहीं दिखेगी जहां पर तेज म्यूजिक ना प्ले हो रहा हो। यही तो इस देश की खासियत है। यहाँ के लोग अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। दोस्तों, बहामास की लड़कियां भी बहुत फ्रैंक होती है और ये किसी से भी दोस्ती कर लेती हैं। बहुत ही ओपन माइंडेड होती है यहाँ की लड़कियां। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इनका कैरेक्टर खराब होता है। ये बस आपसे दोस्ती करेंगी और आप भी इनकी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कोई गलत इरादा इनके प्रति मत रखना, नहीं तो लेने के देने पर जाएंगे साहब। बहामास के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है सी फूड और वाइन का एक्सपोर्ट। सी फूड तो इस देश में भरमार है क्योंकि ये आइलैंड है, लेकिन वाइन के लिए यहाँ के लोग मेहनत करते हैं। बहामास की वाइन दुनिया भर में पॉपुलर भी है। हालांकि एक और काम है जो कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और वो है टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश में दुनिया भर से लोग आते हैं समय बिताने के लिए। ऐसे में दोस्तों, होटल का काम या टूर गाइड का काम यहाँ पर बड़ा अच्छा चलता है। ये देश बहुत हद तक यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहामास को आपकी जरूरत है। आप घूमने आएंगे तभी तो घरों में चूल्हा जलेगा। बहामास एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको गाड़ियों की कमी साफ साफ नजर आएंगी। मतलब यहाँ के लोग या तो साइकिल से ज्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर पैदल। इस देश में बहुत कम कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखती है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो बीच साइड में बने रिजोर्ट में ही रहना पसंद करते हैं। इसीलिए पूरे देश में कार की संख्या बहुत कम है। दोस्तों, एक जमाना था जब बहामास को कहा जाता था हेवन फॉर पायरेट्स। दरअसल ये समंदरी लुटेरों का अड्डा था और इसीलिए कोई भी इस रूट से जाने से डरता था। जितने भी समंदरी लुटेरे हुआ करते थे वो इसी एरिया के आसपास बड़े बड़े जहाज को लूटने का काम करते थे। यहाँ पर जब ये जहाज को लूटते थे तो सब कुछ इनके कब्जे में होता था। इन पायरेट्स ने अपनी सुरक्षा के लिए ही इस इलाके में सारे किले बनाए थे जो कि आज भी खड़े हैं। इन किलों को पायरेट्स फोर्ट्स कहा जाता है। अब ये फोर्ट्स सैलानियों को घूमने की आकर्षक जगह बन गई है। क्या आपने कभी बीमिनी रोड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये है दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह। ये समंदर के नीचे बना हुआ एक ऐसा रास्ता है जहाँ से शुरू होती है कई प्राचीन सभ्यता की एक ऐसी नगर जो कि कई साल पहले ही समंदर में समा गई। कुछ लोगों का मानना है कि बीमिनी रोड बीमिनी द्वीप से अटलांटिस के बाहरी द्वीपों को जोड़ने वाला मार्ग था, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि यह वास्तव में एक दीवार या पानी की गोदी है। बहामास की संस्कृति भी बहुत अलग है और अनोखी है। यहाँ जुकानोक नामक एक फेस्टिवल होता है जिसे हर साल 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाया जाता है। जुकानो का एक मिश्रित अफ्रीकी मूल के संगीत, नृत्य और वेशभूषा का स्ट्रीट परेड है। आप जब भी बहामास आए तब जुकानो से प्रेरित पेंटिंग और गहने जरूर लेकर जाएं। ये आपको हमेशा बहामास की याद दिलाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 72,000 से 44,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, बहामास की करेंसी है बहमियन डॉलर, जिसकी वैल्यू है लगभग 74.16 भारतीय रुपए।
तो दोस्तों ये था पिंक सैंड की देश बहामास। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।